गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सी, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग आज तक जानते नहीं थे। अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो थोड़ा बहुत भी आप जानते थे। इसमें आप कुछ नहीं जानते हैं, ये आपके लिए एकदम नया है। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, राइट, दीज वर सेपरेट थिंग्स इनिशियली। मतलब हमको मैग्नेटिज्म के बारे में 2000 साल पहले से ही पता था। क्या पता था? थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। एक्सीडेंटली एक और के बारे में पता चला जिसका नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की क्या प्रॉपर्टी देखी गई? इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसी प्रॉपर्टी देखी गई। अब सी, ये प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रॉपर्टीज ऐसा क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया? जैसे कि आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं, सर व्हाई पॉजिटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज, व्हाई डज नॉट इट अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज? ऐसा क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। सर क्यों पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल ही करते हैं, उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? सी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, बिकॉज हम इसको एक्सेप्ट किए हैं एज ए फैक्ट कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज टू रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। ये प्रॉपर्टी है। तो नेचर में कुछ चीजें ऐसी है जिसको हमको क्या करना पड़ा? एक्सेप्ट करना पड़ा। तो उसी हिसाब से जब आपको क्या मिला, मैग्नेटाइट का ये जो एग्जांपल जो मैंने आपको लिया हिस्ट्री में, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर और उसके बारे में और डिस्कस नहीं किए कि भाई काहे यही चीज अट्रैक्ट करती है, कोई और चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। कोई डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। उसके बाद लोगों ने क्या किया? एक थ्योरी बना दी। थ्योरी क्या बना दी? आपके पास इसके रिगार्डिंग क्या थ्योरी आई कि जिस तरीके से एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरीके से मैग्नेटाइट हैज मैग्नेटिक फील्ड। जिस वजह से, और आपके पास थ्योरी ऐसी बनाई दी गई, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस substance is kept in magnetic field, it experience a force. तो दिस इज द थ्योरी, ये बना दी गई। तो उस समय आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला टर्म आ गया, जिसको हम लोग डिनोट कर दिए बी वेक्टर से। पूरा डिटेल आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। इसको डिनोट कर दिए बी वेक्टर से। इसकी यूनिट रख दी गई टेस्ला, और इसकी एक स्मॉल रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसकी एक स्मॉलर यूनिट है 1 टेस्ला इक्वल्स 10⁴ कॉस, राइट। तो ये आपके पास एक पुरानी हिस्ट्री वाली स्टोरी आई कि इस तरीके से लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला। तो उन्होंने जिस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स के साथ जैसा किया, वैसे ही उन्होंने मैग्नेटाइट के साथ कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, जिस तरीके से चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरीके से मैग्नेटाइट की क्या फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी तरीके से व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो फोर्स अट्रैक्शन का होता है, राइट। तो ऐसा पूरा स्टोरी आया। अब ये स्टोरी को मैं पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ये स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होगा। इस चैप्टर में आपका क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से अराइज हुई। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक मिस्टेक था, मतलब उनको गलती से पता चला ओर्स्टेड को, बाय चांस लकीली पता चला। ओर्स्टेड
एक साइंटिस्ट थे 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड उन्होंने गलती से क्या किया, डिस्कवरी किया मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में एक लिंक। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अ वेरी गुड एग्जाम्पल या लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उनके इस ऑब्जर्वेशन ने पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया। आज की डेट में अगर कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग, ओनली बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, इसकी इसी एक ऑब्जर्वेशन है ना। ऑब्जर्वेशन क्या था, लेट्स सी। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, पर हम लोग ये ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, राइट। सो इन 1820, राइट, ऑस्टेड करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिक कंपास उनके पास में था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। ये डिफ्लेक्शन, ये जो इधर डिफ्लेक्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया इधर। जस्ट अ मिनट, बैक में दिखाता हूँ। ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया उन्होंने। सो एक्सपेरिमेंट क्या था, हम वो एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में देखते हैं। ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है, जस्ट अ मिनट। ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है, राइट। और यहाँ पर एक वायर लगाया गया है, दिस इज द वायर। पूरा एक वायर लगाया गया है और एग्जैक्टली मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा गया है। जस्ट मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा गया है, राइट। अब क्या किया गया, इस वायर के एंड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। इस वायर के एंड को, इसके दो टर्मिनल को, दीज आर लेवलिंग स्क्रूज, उसको एकदम सीधा रखने के लिए, एंड नथिंग एल्स। इसको लेवलिंग स्क्रूज बोलते हैं, मतलब पूरा लेवल करने के लिए। अभी आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो मैग्नेटिक कंपास और वायर एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अब यहाँ पर लगाया गया बैटरी के टर्मिनल्स, ताकि करंट कहाँ से कहाँ पास करे, लेफ्ट से राइट पास करे। तो यहाँ पर आपके पास क्या देखा गया, डिफ्लेक्शन देखा गया। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड हो गया। देखो, करंट जब राइट से लेफ्ट पास किया तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड हो गया। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि वापस से देखो, जब करंट आपके पास कहां से कहां गया, लेफ्ट से राइट गया, तब डिफ्लेक्शन इस साइड में हुआ है, राइट। और जब करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, जब उन्होंने टर्मिनल्स को चेंज किया, करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया, तो आपके पास डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाता है। इसका मतलब देयर इज सर्टेन लिंक बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने उसके बाद डिटेल स्टडी की। क्या डिटेल स्टडी की आपको बताता हूँ। उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया और उसके चारों तरफ क्या किया, एक कॉम्पास पूरा रख दिया, पूरा कॉम्पास रख दिया चारों तरफ। ये करंट कैरिंग वायर और चारों तरफ कॉम्पास। जब तक इसमें करंट नहीं था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लाइंड, क्योंकि आपको आई थिंक मैग्नेटिक कंपास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो सब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंक्लाइंड थे, क्योंकि इसमें करंट नहीं था। जैसे ही इसमें क्या किया गया, करंट ऑन किया गया, जैसे ही करंट ऑन किया गया, आप देख सकते हैं सभी कंपास क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि करंट कैरिंग सीधा वायर एक कंसंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं। जैसे ही उसमें करंट हो, अब देखिए, जब तक करंट नहीं था, जब तक आपके पास करंट नहीं था, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लाइन थे, बिल्कुल भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थे, बिकॉज इधर मैग्नेटिज्म था ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, स्विच ऑन किया गया, ये देखो, ये जैसे ही स्विच ऑन किया गया, सब एक कंसंट्रिक सर्कुलर फील्ड में आपके पास यहाँ पर अलाइन हो गए, पूरा कंसंट्रिक फील्ड आ गया है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, राइट। तो हम लोग आगे देखते हैं।
तो ये जो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट है इट प्रोवाइडेड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ऑयस्टेड ने क्या कंक्लूजन दिया, एक्सपेरिमेंट तो आप देख चुके हैं, कंक्लूजन क्या दिया, उन्होंने ये बोला एक करंट कैरिंग कंडक्टर exerts magnetic field around it। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिज्म का यहाँ पर एक प्रूफ आना स्टार्ट हुआ कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर से ऐसा आना स्टार्ट हुआ, राइट। उसके बाद आगे और एक्सपेरिमेंट हुए और एक इम्पॉर्टेंट बात कंक्लूड किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर देखा गया। क्या? when a charge particle moves with respect to frame, it produces या induces both electric and मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इस ऑब्जर्वेशन से, इनके जो एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया गया। व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। अच्छा, सबको प्रॉब्लम होता है सर ये फ्रेम है क्या? ठीक है, जब भी आप फ्रेम के बारे में बोल दिया जाए तो क्या करो, अपने आप को एक बस में बैठा लो और कुछ नहीं। मतलब मैंने बोल दिया चार्ज पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, फ्रेम का मतलब एक बस बना लिए, बस के ऊपर खुद को बैठा लो। सो दिस इज अ फ्रेम, राइट। अब बोला गया फ्रेम तीन टाइप का हो सकता है, फ्रेम एट रेस्ट, फ्रेम एट मोशन और फ्रेम एट एक्सेलरेटेड मोशन, वॉट एवर इट मे बी। तो आपको बोल दिया कि फ्रेम इज एट रेस्ट, मतलब बस रुका हुआ है, खत्म। तो यहां पर आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल, ये आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल क्यू है। अगर चार्ज्ड पार्टिकल भी रेस्ट में है तो आपके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, बिकॉज आपके पास यहां बोला गया व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, फ्रेम के रेस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा। मतलब फ्रेम को लगना चाहिए, ऑब्जर्वर को लगना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, पर ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, फ्रेम भी रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट में है। तो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल की वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकती, राइट। नाउ सेकंड केस, आपके पास फ्रेम क्या है? अब भी रेस्ट में है और चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई तुम मोशन में आ जाओ। ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल किस में आ गए हैं? मोशन में आ गए, एक v वेलोसिटी से जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल, राइट। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में जा रहे हैं, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड फ्रेम। सी, फ्रेम रेस्ट में, तो आपको क्या दिखाई देगा? आप खुद रेस्ट में हैं और ये चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो आप तो यही बोलेंगे ना सर ये तो मूव कर रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, charged particle is moving,
तो ऐसे केस में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। मतलब ये चार्ज्ड पार्टिकल क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, ये तो आपको पता ही है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा व्हेन एवर अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, राइट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट मतलब उधर एग्जिस्ट होगी, और एज वेल एज क्या एग्जिस्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फाइनल स्टोरी, अगर फ्रेम भी मोशन में है और आपको ऐसा बोला जाए कि बच्चों आपकी भी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ बरोबर है, ऐसा बोला जाए कि आपको यहाँ बैठा दिया है ना, और इसको चला दिया v वेलोसिटी से, यहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल है q, इसको भी चला दिया v वेलोसिटी से, राइट। अब आप यहाँ देखिए, क्या आपको चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देगा, यस और नो का आंसर सोचेंगे हम लोग। अब देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप स्पेस में है, ठीक है। अब जितने वेलोसिटी से आपके पास ये बस चल रहा है, ये चल रहा है, उतने ही वेलोसिटी से यही चल रहा है, मतलब आपको हमेशा ये अपने ही साइड में दिखाई देगा, ना ये आगे जाते हुए दिखाई देगा ना पीछे जाते हुए दिखाई देगा, हमेशा ये कहाँ पर दिखाई देगा, अपने ही साइड में दिखाई देगा। मतलब आपके रेस्पेक्ट में तो ये हमेशा किस में दिखाई देगा, रेस्ट में ही तो दिखाई देगा, बिकॉज योर वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज सेम। तो आपको हमेशा ये किस में दिखाई देगा, हमेशा तो ये किस में दिखाई देगा, रेस्ट में ही तो दिखाई देगा, ये तो कभी मोशन में दिखाई दे ही नहीं सकता है, राइट। इट इज जस्ट लाइक कि आप बस में बैठे हुए हैं, आपके साइड वाला भी बस में बैठा, जो साइड वाले सीट में बैठा हुआ है, राइट। आपकी जो वेलोसिटी है, साइड वाले की भी वेलोसिटी क्या है, सेम है। आप तो रेस्ट में नहीं है, अगर बस चल रही है तो आप रेस्ट में नहीं है, ना साइड वाला रेस्ट में। पर क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आपको क्या दिखता है कि साइड वाला क्या हुआ है, रेस्ट में बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। बट कोई दूसरा बस अगर आपको ओवरटेक करे तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो आपको क्या लगता है, साइड वाला, वो जो दूसरे बस वाला है, वो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज। बट व्हेन वेलोसिटीज आर सेम, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। मतलब with respect to frame, with respect to frame, charged particle is at rest, देख लो। so only इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप बोले सर चार्ज पार्टिकल के मूव करने से आराम से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नहीं, चार्ज पार्टिकल के मूव करने से नहीं, चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम जो देख रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव, जो फोर्स लग रहा है ये भी तो रिलेटिव है। तो अगर आपके पास सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, जो देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और जो देख रहा है वो तो बोल रहा है कि भाई ये तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, बिकॉज एनीथिंग एवरीथिंग इज रिलेटिव। आपके पास वेलोसिटी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट क्वांटिटी, कोई नहीं बोल सकता कि दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आप अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं और बोलेंगे सर कोई भी चीज मूव कर रहा है, आप तो खुद मूव कर रहे हैं, मीन्स यू आर एक्चुअली visualizing velocity of other object with respect to earth which is in motion, so everything is relative। तो हम जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, चार्जेस इन मोशन जब भी आ जाता है, तो उसका कौन सा इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब जब मोशन में आया, तो मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो ये बात आप याद रखें, फ्रेम के रेस्पेक्ट में, फ्रेम कैसा है, मतलब जो देख रहा है वो कैसा है, उसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उस चार्ज की वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो मैंने आपको समझाया, राइट।
तो ये आपके पास ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था और ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का आपके पास कंक्लूजन था ना। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। हम लोग के पास जो दो चीजें, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है और आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करते हैं। जैसा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड हाउ टू प्रोड्यूस या मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यूज कितनी होती है। हम यहाँ पर वही दो चीजें पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक रहेगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, या हम इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, या हम इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। तो अगर कोई भी चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सराउंडिंग है, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैं यहाँ पर जब क्रॉस साइन मारूंगा, इसका मतलब इनटू द प्लेन। क्रॉस साइन मतलब इनटू द प्लेन। एंड डॉट के ऊपर ऐसा करेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कैसे करे वो आपका काम नहीं, पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस जगह पे, इस तरीके से, राइट। और इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है इस तरीके से ऊपर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। एक चार्ज्ड पार्टिकल है और एक चार्ज्ड पार्टिकल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v। पूरा डिटेल बताऊंगा, टेंशन में आने का जरूरत नहीं है। तो इस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स ऑन दिस चार्ज्ड पार्टिकल, total force on this charged particle is equal to vector sum of electric force plus magnetic force। दो फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट। दोनों की डायरेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। ये तो आप पढ़े हुए हैं। फोर्स का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसका डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के साथ बरोबर होगा। मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इफ क्यू इज पॉजिटिव। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर Q आपके पास नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ होता। नाउ टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाय Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला है, Q B वेक्टर V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। नाउ आपको क्या याद रखना है बता देता हूं। मॉड Q V B sin थीटा। नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इधर होता है डायरेक्शन, और कुछ नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपको बहुत सारे बुक में बहुत सारा तरीका मिल जाएगा। आपके पास क्या क्या तरीके हैं मैं वो बता देता हूं, पर मैं वो कुछ तरीका नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पास एक राइट हैंड रूल है, आपके पास एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, आपके पास एक स्नो रूल है, राइट।
ये सारे तरीके आपको मिलेंगे और हम ये तरीके नहीं पढ़ेंगे। SNOW, ठीक है। और ये इसमें से हम लोग कोई भी तरीके नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक और बेटर तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। आपको बस ये याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप XYZ एक्सिस, तीनों एक्सिस कैसे भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तीनों एक्सिस आपके पास कैसे भी बनेगा। जस्ट अ मिनट। तो ये XYZ एक्सिस अगर आपने लिया है, इस साइड को आप पॉजिटिव आई मानेंगे हमेशा, जैसा मैं बोल रहा हूँ, इन नेगेटिव आई। ये ऊपर में पॉजिटिव J, नीचे वाला नेगेटिव J, पीछे वाला पॉजिटिव नेगेटिव K मतलब अंदर वाला, और बाहर वाला पॉजिटिव K। तब सारा काम हो जाएगा। और आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है, IJK, राइट, JKI एंड उसके बाद KIJ, मतलब पूरा यही सीक्वेंस रहेगा। I, अगर I और J है उसके बाद K ही आना है। I उसके बाद J आ रहा है, उसके बाद K ही आना है। फिर J उसके बाद K आ रहा है, उसके बाद I ही आना है। फिर K और I आ रहा है तो J ही आना है। एक भी चीज चेंज हुआ तो माइनस साइन लग जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी चेंज हुआ तो माइनस साइन लग जाएगा। दैट्स इट, बस यही दिमाग में रखो और कुछ नहीं। अब देखो डायरेक्शन में आपको कैसे बताऊंगा। आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, बहुत सिंपल टेबल है, वो टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप रखेंगे चार्ज Q, फिर उधर लिखेंगे V, उसके बाद लिखेंगे B, ये सीक्वेंस है, उसके बाद F, ऐसा QVBF, ठीक है। अब यहाँ पर Q क्या है, पॉजिटिव प्लस। अब वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर ये आया, आप IJ के यहाँ पर आप एक X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने बनाया, यहाँ पर आप X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस बनाए। इधर ये लो, इसको इधर रखा, बना लिए। तो वेलोसिटी V आपके पास कहाँ पर है, I के डायरेक्शन में, ये लो I लिख दिया। B आपके पास क्या है, अंदर में है, -K, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आपके पास उल्टा हो जाएगा। हमारे पास IK कुछ नहीं है, KI है। जब IK क्या है, -J होता है, पर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, IK के बाद क्या आना चाहिए, -J आना चाहिए, पर I यहाँ पर -K है। समझेंगे, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, KIJ। अगर आपके पास I और K आता है दैट विल बी -J, पर ये तो क्या है, -K है। तो माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +J। मतलब फोर्स कहाँ पर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। और एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ऐसा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपने I रखा, -K रखा, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या लिख सकते हैं, वापस से लिखिए और माइनस साइन हटा दीजिए। ये प्लस है, IK यहाँ ऑलरेडी माइनस रख दीजिए पहले से। अब IK की वैल्यू क्या है, -J। IK की यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, -J, तो यहाँ -J रख दीजिए, खत्म, +J हो जाएगा। माइनस हटा दीजिए, जहां माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, यहाँ F में ले जाकर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ माइनस, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ माइनस लिखता। पूरा स्टोरी पहले लिख दो, I -K। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी प्लस बना लो, इधर I लिख लो, इधर K लिख लो। अब ये प्लस कैसे बना लिए, इधर एक माइनस इधर गया, दूसरा माइनस भी इधर गया,
अब यहाँ पर देखो जे क्या होगा, आई के की वैल्यू माइनस जे, सारे माइनस जितने भी हैं सब एफ के आगे लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, आंसर इज माइनस जे। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये बेस्ट मेथड है आपके पास डायरेक्शन पता करने का, राइट। मैं आपको कुछ और मतलब सिमुलेशंस एग्जांपल से आपको ये डायरेक्शन पता करना दिखा सकता हूँ, देखेंगे प्लीज। ना सी कुछ प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास जो फोर्स वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसको, v और b दोनों को। ये हमेशा याद रहे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आपके पास इस एग्जांपल में आप जैसे कि देख रहे हैं, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे फोर्स के। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम लोग वो टेबल का कैसे करेंगे, अरे आप जरूर कर सकते हैं वो टेबल का, टेबल बरोबर काम आएगा यहाँ पर। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आई जे के है ही नहीं, अरे जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर हो, राइट, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने आपको जैसे सिखाया आप बस वैसे ही कीजिए। क्या करेंगे आप, समझा देता हूं। आपके पास सबसे पहले दो ऑप्शन होगा, सबसे पहले आप फोर्स बनाएंगे और अपना दो ऑप्शन रखेंगे। आप बोलेंगे सर एक, क्योंकि आपके पास ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगा, एक ऊपर एक नीचे, दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऊपर का ऑप्शन है एक नीचे का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं, बस दो ही ऑप्शन है। अब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे देखेंगे, मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर यहां टेबल बनाते हैं, सेम है, क्यू वी बी एफ, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहां पर एक्सेस मिल जाएंगे, हो गया खत्म। ये हो गया आपके पास v कौन से डायरेक्शन, q तो आपके पास पॉजिटिव ले लिया, v आपके पास कैसा है i है, b आपके पास क्या है माइनस k है। तो f का अभी ऑप्शन चाहिए कि ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जितना भी है सबको पॉजिटिव बना देंगे, प्लस आई के माइनस, ठीक है बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए के आई जे होता है, तो आई के क्या होगा, माइनस जे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे से, सो योर आंसर इज प्लस जे, प्लस जे मतलब ऊपर वाला करेक्ट है। आप बोलेंगे सर ये तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास वो ऊपर की तरफ हो, कोई और एंगल में भी हो सकता है, यस एकदम सही बात है, कहीं और भी हो सकता है, दिखाता हूँ आपको कहीं और वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये बी वेक्टर को, इस बी वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाता हूँ। अभी सब ये एक सीधा सीधा प्लेन में है, सीधा देखो एक सिंपल प्लेन में, तो ये बी वेक्टर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं घुमाता हूँ, लाइक दिस, घुमा दिया ऊपर की तरफ। अब आप बोलेंगे सर अब क्या ऑप्शन बनता है, अभी तो बी वेक्टर ऐसे घूम गया है ऊपर की तरफ, अभी तो ये सेम प्लेन में भी नहीं है, तो ये प्लेन को भी घुमा दो भाई, जैसे बी वेक्टर को घुमा है उसी तरीके से ये प्लेन को भी घुमाओ, सच दैट ये दोनों इस प्लेन में लाई करें, हो गया। अब आपके पास जैसे ये प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स है वो बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वी को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये वाला फोर्स मैंने गलत दिया हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये रहा फोर्स, इसको भी घुमाओ। तो जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ गया है तो फोर्स भी घूमेगा, देखो
क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। ये देखो बना परपेंडिकुलर, और नीचे वाला भी परपेंडिकुलर चाहिए। तो बन गया, मतलब फोर्स भी ऐसा हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास ये आपके पास सीधा सीधा वाला है, सी जब मैं 3D व्यू हटाता हूँ ये आपके पास सीधा है, राइट। अब आप 3D व्यू में देखें, ये आपके पास बेंट हो गया है, इस तरीके से इतना बेंट है। जब इतना बेंट है, फोर्स भी उसके साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें कि फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप वो कैसे डिसाइड करेंगे कि सर दोनों को परपेंडिकुलर हम कैसे बनाएं? कुछ नहीं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को एक ही प्लेन में ले लो, और उस प्लेन का दो परपेंडिकुलर होगा। हर प्लेन के दो परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जैसे भी प्लेन बनाओ उसके दो परपेंडिकुलर होंगे। बस आपको चूज करना है। अब बोलेंगे सर हम चूज कैसे करेंगे? चूज करना भी सिखाया। चूज हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हम वापस से इस चीज के लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो आई जे के नहीं लग सकता, अरे बरोबर लगेगा आई जे के यहाँ पर। आप वापस से क्या करो, यहाँ पर एक ये हो गया आपके पास ऊपर की तरफ, खत्म। परपेंडिकुलर ना हो चलेगा, आई डोंट केयर, हमको को परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। बस ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अब बस आप फटाफट बना दो टेबल। जब टेबल बना दोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला सिलेक्ट करना है या नीचे वाला सिलेक्ट करना है। तो आपका डायरेक्शन फटाफट हो जाएगा। तो डायरेक्शन में वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बेस्ट मेथड है। आपके पास दो ही ऑप्शन है फोर्स के, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होता है फोर्स, दैट्स इट। दोनों को परपेंडिकुलर। तो दोनों का परपेंडिकुलर आप कैसे डिसाइड करेंगे? बस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कंटेनिंग एक प्लेन बना लो, और कुछ नहीं। जैसे जैसे अगर आप मान के चलो ये रहा, ये ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पर ऐसा सिनेरियो, मैग्नेटिक फील्ड को और घुमाना चाहते हैं, और घुमा लो। ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड को पूरा घुमा दिया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को जैसा घुमाए उसी तरीके से मैं प्लेन को भी घुमा दिया। प्लेन भी आपके पास एक प्लेन बनाएंगे कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस, दोनों को कंटेनिंग आप एक प्लेन बनाएंगे, बस और कुछ नहीं है। और उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा ये दोनों फोर्स। अब बस आपको चूज करना है ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला, दैट्स इट, काम हो जाएगा। और चूज करने का तरीका आपको सिखा दिया गया। तो दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कहाँ से आया? ये टोटली आपके पास एक्सपेरिमेंटल है। आप बोलेंगे सर ये क्यू वी बी आया कहाँ से, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आया कहाँ से? ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है।